का अपनी इस नई वीडियो में। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो बनने का यानी कांस्टेबल बनने का पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर जो है ना हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो योग्यता क्या होती है, हमारी आयु क्या होनी चाहिए हमारी, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हमारे मार्क्स वही एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई हमारी, क्या हाइट होती है हमारी, फिर चेस्ट दौड़ कितनी क्या आवश्यकता होती है। और उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, तो हमारी क्या हमने 10th कर लिया है तो क्या ये हमारे लिए इनफ होगा, या फिर हमने 12th किया है तब इनफ होगा हमारे लिए। तो अगर आपने 10th का कोई मायने नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कम से कम 12th आपके पास होना चाहिए। और 12th कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, आपका आर्ट्स से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, लेकिन 12th आपका अनिवार्य है। और अभी अभी रिसेंटली में हमारा जो है ना यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, डेट्स अभी पास आउट हुए, उनके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि 2024 में चुनाव है। और चुनाव के चलते जो है ना युवाओं को लुभाने के लिए सरकार जो है ना वैकेंसीज का लालच दे सकती है। तो जो अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका होने वाला है। तो योग्यता की हम लोगों ने बात कर ली अपने, अब बात करेंगे हम लोग अपनी आयु के बारे में। ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जो हमारी आयु होती है वो हमारी 18 से 22 वर्ष के बीच में मानी जाती है। और अगर आप यहीं पर एससी बात कर लें, एससी या एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें जो है ना 5 साल का जो है ना एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। 18 से 22, 5, 27 वर्ष तक हो जाती है हमारी। और अगर हम बात करें इसमें जो हमारी एज काउंट होती है वो कहाँ से काउंट होती है, तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें पिछला रिकॉर्ड देखें तो वह हमेशा आयु जो है ना 1 जुलाई से ही काउंट करती है। मान लिया जो हमारे वैकेंसीज आएंगी यानी 2023 में आएंगी, तो जो एज काउंट होगी ना वो 1 जुलाई से ही काउंट होगी, 1 जुलाई 2023 से ही काउंट होगी। इस प्रकार से जो है ना एज को ये लोग काउंट करते हैं हमारे। तो ये हो गई हमारी एज की बात, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो एज हमारी 18 से 22 रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 27 वर्ष तक की हमारी आयु होनी चाहिए। और इसमें 5 साल का जो है ना हम लोगों को रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो एज होती है ना हमारी 1 जुलाई से ही काउंट होती है। उम्मीद करता हूँ ये जो है ना प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ते हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विषय, तो हमारे पास 4 विषय होते हैं, यानी सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास होता है हिंदी, और होता है जीके जीएस होता है, और हमारे पास मैथ होती है, और आ जाती है हमारे पास रीजनिंग, जहाँ पर हिंदी के हमारे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल यानी जो जनरल नॉलेज होती है या जीके जीएस होती है उसके हमारे 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के आते हैं हमारे 55 क्वेश्चंस। तो ये होते हैं हमारे सिलेबस, और इनके मार्क्स यानी कि ये क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और टोटल मिलाकर ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 75, और ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन 75 हो जाते हैं। 75 टोटल जो है ना हमारे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये हमारा जो 150 क्वेश्चन हो गए ना 300 नंबर का हो गया। अब 300 150 क्वेश्चन हो गए हमारे 300 नंबर के। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा इसका जो है ना ये विषय होते हैं, और कितने कितने किस किस पोर्शन से जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे। इन चीज़ों की हम लोग बात कर ली। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमें टाइम कितना दिया जाता है, तो हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे का जो है ना हमें टाइम मिलता है, 2 घंटे का क्वालिफाइंग होता है। और इसमें अगर कोई भी ये जो डाटा है ना हमारा प्रीवियस सर एक नोटिफिकेशन के आधार पर है, अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ होती है तो आने के बाद में पता चलेगा, जो इसका नोटिफिकेशन आएगा वो उसके बाद में पता चलेगा। और दौड़ भाग क्या होने वाली होती है हमारे इस प्रोसेस में, तो अगर हम दौड़ भाग की बात करें तो दौड़ भाग में हमारा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, दौड़ भाग में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है ना 2.4 सॉरी
मेल कैंडिडेट के लिए जो हमारी 4.8 किलोमीटर की दौड़ वो भी हमें पूरी करनी होती है 25 मिनट में, यानी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में हमें पूरी करनी होती है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है ना जो दौड़ होती है वो होती है हमारी 2.4 किलोमीटर, और इनके लिए जो है ना टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे पास 14 मिनट मिलते हैं। तो 14 मिनट में जो है ना 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को, और 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है मेल कैंडिडेट को। तो यहाँ पर दौड़ की भी बात कर ली हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेल कैंडिडेट हैं SC SC OBC से और इसमें लगभग अगर आप मेल कैंडिडेट तो आपके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट अनिवार्य होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट कंपलसरी होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चेस्ट जो है ना कितना पूछा जाता है हमारा, तो चेस्ट जो है ना हमारा सिर्फ मेल कैंडिडेट का जो है ना नापा जाता है, और चेस्ट हमारा 7'9" से 8'4" सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब 7'9" 8'4" क्या होता है, यानी हमारा जो सिंपल होना चाहिए, सिंपल, तो सिंपल हमारा चेस्ट में 7'9" होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का हमारे चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। फुलाने के बाद में हमारा 84 हो जाना चाहिए। इतना नॉर्मल है, सभी का लगभग होता है। तो ये हमारा था यहाँ पर। हम आगे अपने अगर इसके बेसिक पे की, तो हमारा जो सैलरी होती है इसकी बेसिक पे होता है 21,700 से। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होती है, और तमाम तरह के इसमें जो है भत्ते सब जुड़ जाते हैं, तो भत्ते वत्ते मिला करके जो ना अच्छी खासी सैलरी बन जाती है हमारी, और ये ठीक ठाक सैलरी हम लोग कह सकते हैं इसको। अगर दी गई सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई हो विधो तरीके से तो जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है हमारा फीलिंग सुलिंग चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इससे जुड़कर ना जो है ना पल पल की खबर के लिए जुड़ सकते हैं आप लोग। तो जुड़ना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।